हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम जियांग निंग है। वो कुछ गुंडों से बच के भाग रही होती है, बट वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको जबरदस्ती ड्रग्स खिला रहे होते हैं। वो अपनी सैंडल से उस आदमी को मारती है और वो वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करती है। और वहीं जब वो भाग रही होती है, वो एक गाड़ी से ठुकने वाली होती है, बट वो बच जाती है वहाँ पे। और वो गाड़ी में बैठे हुए इंसान से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। गाड़ी में मेल लीड है जिसका नाम शेन हुआ है और ये शेन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि इस लड़की को मेरे रास्ते से हटाओ, ये मेरी गाड़ी गंदी कर रही है। उसके बॉडीगार्ड निकल के उसको हटाने के लिए आ रहे होते हैं, बट निंग गाड़ी की विंडो के पास चली आती है और उसे बोलने लगती है कि प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो और मैं बिल्कुल भी गंदी नहीं हूँ। और वो बार बार शेन हुआ से रिक्वेस्ट करने लगती है। शेन हुआ कुछ बोलता कि उससे पहले ही वो गुंडे आके उसको परेशान करने लग जाते हैं। तो हुआ अपनी गाड़ी से निकलता है और उस गुंडे को लात मार देता है। ये चीज देख के दूसरा गुंडा डर जाता है और वो निंग को उसकी तरफ धक्का मार के वहाँ से भग जाता है। तो वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि इन लोगों को अच्छा से सबक सिखाओ। तो उसके बॉडीगार्ड उन लोगों को पकड़ के पीटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग निंग पे ड्रग्स का असर हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो हुआ को किस करने लग जाती है। ये चीज देख के वो शॉक हो जाता है, पर निंग तो भी नहीं रुकती और उसको सड्यूस करने लग जाती है। वो बोलता है कि तुम्हारी स्मेल तो बड़ी अच्छी है और वो भी उसको किस करने लग जाता है और उसको गोदी में उठा के गाड़ी के अंदर ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं गाड़ी में ही। उस टाइम बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग गाड़ी से निकलती है और वो जाने लगती है। हुआ का असिस्टेंट उसको काट देते हुए बोलता है कि ये 100 मिलियन है तुम्हारे आज की रात के लिए। निंग उसको मना कर देती है और कहती है कि अपने बॉस को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना, उन्होंने जो हेल्प की है मेरी उसके लिए। और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे हुआ अपनी गाड़ी से निकलता है तो उसका सेक्रेटरी उसको बताने लग जाता है कि उस लड़की ने ये पैसे लेने से मना कर दिया है। हुआ ये चीज सुन के अपने रोमांटिक मोमेंट्स याद करने लग जाता है और उसको बोलता है कि इस लड़की को मेरे लिए ढूंढ के लेके आओ और मुझे इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। ऐसा लगता है कि हुआ को इंटरेस्ट आने लग गया था निंग में। सीन चेंज होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग फूड डिलीवरी करके आ रही होती है। जब वो अपने घर को जा रही होती है तो वो अपनी 2 मेट की बात सुनती है जो उसके बारे में बोल रहे होते हैं कि निंग का लक कितना ही खराब है, अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि उसको फूड डिलीवरी करना पड़ रहा है अपने और अपने बच्चे को संभालने के लिए। निंग थोड़ा अंदर को जाती है तो वो दोनों की दोनों मेट चुप हो जाती है और अपना काम करने लग जाती है। वहीं पे एक मेड आती है और उसको बोलती है कि तुम्हारे बच्चे को मैडम पनिशमेंट दे रही है और मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो रही है उसके साथ। ये चीज सुन के निंग भाग के अंदर जाने लगती है। वहीं अंदर निंग के बच्चे तोंग दिखाया जाता है जहाँ पर उसको एक लेडी अपने बच्चे से माफी मांगने के लिए कहती है। तो तोंग उस लेडी से बोलता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरी गलती नहीं थी, पहले तुम्हारे बच्चे ने मेरी मदर के लिए गलत बातें बोली थी। तो उस लेडी का बच्चा उसको बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी मदर के बारे में सारी सच बातें बोली थी और कहता है कि मेरी मदर ने बताया था कि तुम्हारी मदर बहुत ही गंदी लड़की है, इसने बाहर पता नहीं किस आदमी के साथ नाइट स्पेंड करके तुमको पैदा किया है। और वो उसको बास्टर्ड और शेमलेस बोल के उसको चिढ़ाने लग जाता है। इस बात पे तोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए जाता है, पर वो लेडी उसको रोक लेती है और उसको धक्का मार के गिरा देती है और वो उसको स्टिक से मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पे निंग आ जाती है और उसकी स्टिक पकड़ लेती है और पता चलता है कि ये लेडी जो है वो स्टेप मदर है निंग की। वो अपनी स्टेप मदर से बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे बच्चे से ऐसी बात मत किया कीजिए आप। वहीं तोंग रोने लग जाता है और बोलता है उससे कि मेरी मदर को बुली करना बंद कीजिए, देख लेना जिस दिन मेरे पिता को पता चला इस बारे में वो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। तो निंग की स्टेप मदर उसको चिढ़ाते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम अपने फादर को लेकर मुझे धमकी दे रहे हो, पर तुम्हारे फादर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे, बताओ कहाँ है वो। तोंग उसको बोलने लग जाता है कि मेरे फादर कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं मेरे पास, बट मेरे पापा जो है वो बहुत ही पावरफुल है। वो फिर से उसको चिढ़ाते हुए बोलती है कि अरे मैं तो डर गई तुम्हारी बातों से, अच्छा कहीं तुम्हारे फादर जो है वो सेकंड यंग मास्टर तो नहीं है शैन फैमिली के। तो तोंग उसको हाँ बोलने लग जाता है। इस बात पे उसकी स्टेप मदर गुस्सा करने लग जाती है और वो निंग से बोलती है कि तुम इतनी बदतमीज कैसे हो गई हो, सी वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करके अब तुम चाहती हो कि सेकंड मास्टर तुम्हारे साथ शादी करे। और वो अपने सर्वेंट से बोलती है कि इन दोनों को नीचे बेसमेंट में जाके बंद कर दो और इनको खाना भी मत देना आज रात का। मेड उन दोनों को वहां से लेके चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो एक क्लब में होता है जहाँ पे वो एक कपल को किस करते हुए देख के अपनी पास मेमोरीज याद करने लग जाता है जब उसने निंग के साथ नाइट स्पेंड की थी। वहीं पे उसके कुछ दोस्त आते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि मैं एक औरत के बारे में सोच रहा हूँ। वहीं उसका दोस्त बोलता है कि कहीं तुम उसी औरत के बारे में तो नहीं सोच रहे जिसको तुम 5 साल पहले ढूंढ रहे थे। और हमें पता चलता है कि उसको 5 साल पहले निंग नहीं मिली थी और वो अभी भी उसको ढूंढ रहा है। वहीं एक लड़का उससे पूछता है कि आप 5 साल पहले उसको ढूंढ क्यों नहीं पाए। कुछ जवाब नहीं देता और फेस टर्न कर लेता है। तो उसके दोस्त सारे चले जाते हैं वहाँ से। वो अपने मन में बोलता है कि तुम इतने साल पहले मेरे पास आई और मेरे साथ नाइट स्पेंड करी और उसके बाद तुम ऐसे चली गई जैसे तुम थे ही नहीं। वहीं पे उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है और उसको बोलता है कि मैडम ने आपको घर पे बुलाया है। तो वो अपने घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी मदर जो है प्रेयर कर रही होती है। जब वो आता है वहाँ पे तो उसकी मदर उससे बोलने लग जाती है कि ये कुछ
फोटोज हैं, इनमें से एक फोटोज तुम चुन के मुझे दो। वो पूछता है कि ये सब आप किस लिए कर रहे हो? तो उसकी मदर उसे बोलती है कि मैंने एक मास्टर से बात करी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं अपने पोते पोतियां चाहती हूँ तो मुझे तुम्हारे बड़े ब्रदर की शादी करवानी होगी, तभी आगे तुम्हारी भी शादी हो पाएगी और तुम्हारे बच्चों को मैं खिला पाऊंगी। वो वहाँ पे वर्शिप करने लग जाता है और अपनी मदर से बोलता है कि मेरी ब्रदर इतने टाइम से वेजिटेटिव स्टेट पे हैं, तो वो शादी कैसे कर सकते हैं। उसकी मदर उसे बोलती है कि ये कोई रियल शादी नहीं है, ये चीज तो हम घर में गुड लक लाने के लिए कर रहे हैं, वो लड़की तो सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए रहेगी घर में, और वो उसको चूज करने के लिए बोलती है। वो उनसे बोलता है कि आप बेफालतू की चीजों में ज्यादा ध्यान देती हो। उसकी मदर नहीं सुनती तो वो एक लड़की को चुनता है और बिगर फोटो देके अपनी मदर को वो फोटो दे देता है। उसकी मदर उससे बोलती है कि तुम तो फोटो की तरफ देख भी नहीं रहे हो, आखिरकार तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम्हें तो देख लेना चाहिए। वो बोलता है कि मेरे देखने से क्या ही फर्क पड़ता है, आपको पसंद आनी चाहिए अपनी बड़ी बहू। उसकी मदर वो फोटो देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि लड़की तो बहुत ही सुंदर है। वो वहाँ से ओके बोल के निकल जाता है और हमें फोटो दिखाई जाती है जो जियांग निंग की होती है। वहीं सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है तोंग अपनी मदर से पूछ रहा होता है कि मदर, हम इतने बुली हो रहे हैं तो फादर अभी तक हमको बचाने के लिए क्यों नहीं आए हैं, और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? क्या आंटी जो बोली थी वो सच था कि मैं किसी वाइल्ड मैन का बच्चा हूँ? निंग अपनी पास्ट की बातें याद करती है और हमें पता चलता है निंग को पता ही नहीं है कि शेन जो है वो सेकंड यंग मास्टर है। वो अपने बच्चे को समझाने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हारे फादर जो है वो अभी बहुत दूर जा रखे हैं किसी काम की वजह से, वो तब आएंगे वापस जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे। और इसी तरीके से दोनों के दोनों बात करने लग जाती हैं। वहीं पर निंग की स्टेप मदर आती है और उसको बोलने लगती है कि तुम जैसे बीच इतनी लकी कैसे हो सकती है। निंग को समझ नहीं पाती तो उसे पूछने लगती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो मुझसे। वो उसको वेडिंग की ड्रेस फेंकते हुए बोलती है कि शैन फैमिली ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है अपने बड़े लड़के के लिए। निंग खड़े होती है और उसे बोलती है कि पर वो तो वेजिटेटिव स्टेट में है, तो मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ, और मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, तो मैं शादी क्यों ही करूँ उससे। और वो मना करने लगती है तो उसकी स्टेप मदर उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी औरत को कोई भी पसंद करेगा यहाँ पे? वो तो शैन फैमिली को अपने सेकंड यंग मास्टर की शादी जल्द से जल्द करवानी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि बड़े बेटे की शादी पहले हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं निकलवाई, नहीं तो तुमको क्या लगता है वो तुम्हें पसंद भी करते। और वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी शैन फैमिली में हो रही है। निंग उससे बोलती है कि अगर तुमको लगता है ये इतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो तुम ही क्यों नहीं कर लेती उससे शादी, और वो वहाँ से जाने लगती है। बट उसके फादर उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिस वजह से उसकी स्टेप मदर उससे बोलने लग जाती है कि जियांग फैमिली ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, अब तुम्हारा समय है हमको रीपे करने का और तुमको शादी करनी पड़ेगी शैन फैमिली में। और वो दोनों उसको फोर्स करने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है और मैं वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वहाँ की प्रिपरेशन देख के बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही है मेरी मदर, तो कल ही तो उन्होंने लड़की के बारे में पूछा था मुझसे और आज शादी भी कर रही है। वो उसका सेक्रेटरी उसको बताता है कि मैडम ने किसी मास्टर से पता करवाया था और उन्होंने बताया कि आज का दिन बहुत अच्छा है शादी करने के लिए, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी शादी कर रही है आज। ये सुन के वो हंसता वहाँ से जाने लगता है तो उसका सेक्रेटरी उसको रोक के बोलता है कि आपकी मदर ने यहीं पे रुकने को कहा है आपको, तो आप यहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं? तो वो बोलता है कि मैं अभी सिगरेट पीने के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वो स्टेज पे जाके सिगरेट पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ निंग को जबरदस्ती पकड़ के लाया जा रहा होता है शादी के लिए। अपने फादर से बोलती है कि फादर, क्या आप सच में मेरी शादी उस वेजिटेटिव इंसान से करवाना चाहते हैं? जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो आपने कहा था कि आप मेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसका फादर उसको पकड़ के बोलता है कि बेटा मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, बट मेरी कंपनी की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, 5 साल पहले तुमने बच्चे को जन्म दिया है, तो अब तुम्हें कौन ही पसंद करेगा। उसकी वाइफ उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है ना, हम यहाँ पे बैंक्वेट में पहुंच चुके हैं, तो तुम 5 साल पहले वाली बातों को क्यों रिपीट कर रहे हो यहाँ पे? अगर शैन फैमिली को पता चल गया इस बारे में तो वो हमको छोड़ेंगे नहीं। वहीं बीच में कोई सामान लेके जाने लगता है, इस चीज का फायदा निंग उठाती है और अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागने लगती है। वो सब लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। निंग सीधा स्टेयर वाले रास्ते में पहुंचती है और वो जाके हुआ से टकरा जाती है। अंधेरा होने की वजह से हुआ उसका चेहरा नहीं देख पाता है, पर उसकी स्मेल सूंघ लेता है और बोलता है कि ये तो 5 साल पहले वाली ही स्मेल है। और वो बोलता है कि क्या ये तुम ही हो? निंग भी उसकी वॉइस सुन लेती है और वो कहती है कि ये वॉइस तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या ये हो सकता है वही लड़का हो? हुआ वहाँ पे लाइट ऑन करता है, पर इतने में ही पीछे से निंग की मदर आ जाती है और निंग भी पीछे मुड़ के देखती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते हैं और निंग की मदर वेल से उसका चेहरा ढक देती है। और वो हुआ से पूछने लगती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो हुआ उसकी स्टेप ब्रदर से पूछता है कि आप कौन हैं? तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मैं तुम्हारे बड़े ब्रदर की मदर इन लॉ हूँ और ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। ये बात सुन के हुआ उससे बोलता है कि तो आप लोग अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? उसकी स्टेप मदर उसको ले जाने वाली होती है, पर वो वहाँ पे बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं जाना है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी उसकी स्टेप मदर उससे बोलती है कि क्या तुम भूल गई हो तुम्हारे बच्चे की कंडीशन क्या है? अगर उसकी जल्द से जल्द सर्जरी नहीं हुई हर्ट की तो तुम्हें भी पता है वो ज्यादा टाइम तक नहीं जिंदा रह पाएगा, और अगर
तुमने शैन फैमिली में शादी नहीं की तो हम एक भी पैसा नहीं देंगे तुम्हारे बेटे की सर्जरी के लिए। इस बात पे निंग अपना पास याद करती है जहाँ पे डॉक्टर ने उसको कहा था कि तुम्हारे बेटे को जल्द से जल्द सर्जरी करवाने की जरूरत है, नहीं तो उसकी कंडीशन खराब हो सकती है, नहीं तो उसको बचाया नहीं जा पाएगा। अपने बच्चे के बारे में सोच के वो शादी में जाने के लिए मान जाती है और वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही हुआ अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने तो उस टाइम पे 1 रुपए भी नहीं लिए थे मेरे से, और वो ऐसी भी नहीं थी जो अपने आप को बेच दे पैसे के लिए। और सोचने लग जाता है कि वो कहाँ पर होगी अभी भी। मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं और वहीं पता चलता है कि निंग की शादी एक चिकन से करवाई जा रही थी। ये चीज देख के सभी लोग वहाँ पे बातें बनाने लग जाते हैं कि ये कैसी लड़की है जो ऐसे पर्सन से शादी करने के लिए मान गई। ये सारी बातें सुन के निंग अपने मन में बोलती है कि तुम लोग कितना ही बोल लो, पर तुम्हें क्या पता मेरी बेटी के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और वो चिकन के बगल में जाके खड़े हो जाती है। जैसे ही उन दोनों के रिचुअल्स शुरू होने वाले होते हैं तो चिकन की डेथ हो जाती है। ये चीज देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं निंग अपना वेल हटा के देखती है तो सभी लोग उसका फेस देख लेते हैं। उसका फेस देख के एक लड़का बोलता है कि अच्छा अब मैं समझा इस मुर्गे की डेथ क्यों हो गई, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। और वो उसको ब्लेम करने लग जाता है। वहीं लोग बोलने लग जाते हैं कि इसने तो शादी के पहले दिन ही चिकन को मार दिया है, तो ये तो शैन फैमिली के फर्स्ट मास्टर के लिए भी हार्मफुल रहेगी, क्या पता इसकी वजह से उनकी डेथ ना हो जाए। वहीं सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि ये इतना शोर क्यों हो रहा है वहाँ पे। उसका सेक्रेटरी उसको बताता है कि जिस चिकन से शादी करनी थी उनको उसकी डेथ हो गई है। उसका सेक्रेटरी उसको बोलता है कि क्या हमको अंदर जाके देखना चाहिए इस बारे में। वो उसको मना करता है और कंपनी चलने के लिए बोलता है। और वहीं सीन चेंज हो जाता है। मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उसको ताने मार रहे होते हैं और वहीं पे एक लड़का बोलता है कि इस लड़की ने तो 5 साल पहले किसी बच्चे को जन्म भी दिया था। और सब उसको शेमलेस बोलने लगते हैं। लड़की बोलती है कि देख लो मैम, आपको तो पहले से ही वार्न किया जा रहा है भगवान के द्वारा, आपके पास अभी भी टाइम है अपने बच्चे को बचाने का। ये बात सुन के हुआ की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है कि ऐसी लड़की हमारे घर में शादी कैसे कर सकती है। लेकिन उनको बोलने लग जाती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। कि तभी उसकी स्टेप मदर आके उसको एक थप्पड़ मार देती है और उसको अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। और वो मिसेस सेन के पास जाके बोलती है कि मिसेस सेन, आपने ही तो कहा था कि निंग आपके लिए और आपके बेटे के लिए बहुत ही लकी है, यही तो आप चाहती थी कि निंग की शादी हो जाए आपके बेटे से। मिसेस सेन उससे बोलती है कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या इसने सच में जन्म दिया था 5 साल पहले किसी लड़के को। और वो उस बच्चे को वाइल्ड मैन का बच्चा बोलते हैं। वहीं निंग चिल्ला पड़ती है कि वो कोई बास्टर्ड नहीं है। तभी मिसेस सेन आके उसको एक थप्पड़ मार देती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम अभी भी उस लड़के को डिफेंड कर रही हो। वहीं पे निंग की स्टेप मदर आती है और उससे बोलने लग जाती है कि इसने जो भी किया था वो पास्ट में किया था, जिसके साथ इसने ये काम किया था वो लड़का भी अभी तक इसको लेने नहीं आया है। और उस बच्चे के लिए आप परेशान मत हो, उसको तो मैं दूर भेज दूंगी, आप इतने शुभ मुहूर्त को खराब मत कीजिए। टोंग वाली बात सुन के निंग उसको पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे को दूर भेजने की कोशिश भी करी तो मैं देख लेना तुमको मार डालूंगी। उसको धक्का देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें ये लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, अगर ये शादी फेल हुई तो देख लेना मैं तुम्हें कभी भी देखने नहीं दूंगी टोंग को। वहीं हुआ की मदर जो है सोचती होती है कि कैसे शादी करने दूं मैं इस लड़की को जो कि इतनी गंदी है। निंग की स्टेप मदर उसको मनाने लग जाती है। वहीं बाहर से हुआ जा रहा होता है और वो अंदर की बातें सुनने लग जाता है जहाँ पर निंग उन लोगों से बोल रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो। वो वहीं पर रुक जाता है और बातें सुनने लग जाता है। वहीं अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग की मदर उसको लात मार देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इतनी बकवास करने की। निंग मिसेस शैन को बोलने लग जाती है कि आपको बेटी का ख्याल रखने वाला कोई चाहिए तो मैं उसका ख्याल अच्छे से रख लूंगी, बट प्लीज टोंग को मेरे से दूर मत भेजो। इस बात पे मिसेस शैन उसको बोलने लग जाती है मैं तुम्हें एक ही शर्त पे घर के अंदर लूंगी, जब तुम ये वादा करो कि तुम टोंग को नहीं देखोगी। वहीं उसकी स्टेप मदर उसको मारते मारते बोलती है कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक ये प्रॉमिस तुम कर नहीं देती हो। और फिर उसको मारने लग जाती है। निंग फिर भी चुप नहीं होती और वो कहती है कि मैं टोंग टोंग के बिना नहीं रह सकती हूँ। उसका फादर उसकी स्टेप मदर को रोकता है और उसे कहता है कि एना हमारी बेटी है तो तुम उसको अगर इतना मारोगी तो वो मर जाएगी। वो उसको चुप रहने को बोलती है और कहती है कि ये सब मैं जियांग फैमिली के लिए कर रही हूँ। और वो निंग को बोलती है कि अगर तुमने कसम नहीं खाई कि तुम टोंग से नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो धक्का मार देती है अपने हस्बैंड को और वहाँ से वास उठा लेती है और वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे हुआ आ जाता है और वो उनको रुकने के लिए बोल देता है। हुआ को वहाँ पे देख के उसकी स्टेप मदर रुक जाती है और वो वास रख देती है। वो अपनी मदर से पूछता है कि आप ये क्या कर रही हैं। तो उसकी मदर बताने लग जाती है कि ये लड़की बहुत ही गंदी है, इसने बाहर किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड की है जिसकी वजह से इसका बच्चा भी है। ये चीज सुन के हुआ अपनी मदर को शादी कैंसिल करने के लिए बोलता है। उसकी मदर बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज का मुहूर्त बहुत शुभ है तुम्हारे और तुम्हारे भैया के लिए। तो हुआ बोलता है कि अच्छा तो कैंसिल नहीं हो सकती है तो फिर शादी कंटिन्यू करो क्योंकि इस लड़की के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में कोई फायदा नहीं है हमारा। उसकी मदर फिर से रोकने की कोशिश करती है तो वो फिर से बोलता है कि जब तक ये लड़की तैयार है हमारे घर पे शादी करने के लिए, ये इस बात के लिए भी तैयार है कि वो मेरे बड़े ब्रदर का ध्यान रखेगी अच्छे से, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। उसकी मदर कुछ नहीं बोलती है तो हुआ निंग से पूछता है कि जो भी तुमने बोला था तो उसके लिए तुम तैयार हो। निंग उसको हाँ बोल देती है।
हुआ अपनी मदर को आगे के प्रोसेस की तैयारी के लिए बोल देता है। वहीं पे उसकी मदर अपनी मेड को बोलती है कि वहाँ से एक और चिकन लेके आओ। हुआ अपनी मदर को मना कर देता है और कहता है कि आप ऐसे तरीके कैसे यूज कर सकती हो, और अपनी मदर को बोलता है कि चिकन की जगह मैं रिचुअल्स के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वहाँ पे सभी चौंक जाते हैं। उसकी मदर उसको मना करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो हुआ उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहती हैं तो मैं शादी कैंसिल करता हूँ। ये बात सुन के उसकी मदर मान जाती है और वो दोनों शादी के रिचुअल्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारी चीज देख के निंग अपने मन में बोलती है कि मैंने तो सुना था कि सेकंड यंग मास्टर जो है वो बहुत ही एरोगेंट है, पर इनको देख के लगता तो नहीं है। और वहीं उन दोनों की शादी के रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें उन दोनों को हाथ पकड़ना पड़ता है। तो हुआ निंग से बोलता है कि इस चीज को गलत मत समझना, मैं ये काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए चिकन की जगह मैं शादी कर रहा हूँ। निंग उसको थैंक यू बोलती है इस चीज में हेल्प करने के लिए, और उन दोनों की शादी होने लगती है। और बाद में हुआ को बेल हटाने के लिए बोला जाता है निंग का। तो वो छड़ी लेके हटाने वाला होता है, पर वो आधे में रुक जाता है और कहता है कि ये सेरेमनी खत्म हुई, और वो वहां से चले जाता है। और वो निंग का चेहरा नहीं देख पाता है। निंग अपने फेस से वेल हटाती है और वो पीछे से हुआ को देखती है। उसको देख के वो कहती है कि ये तो उसी की तरह लग रहा है, क्या ये हो सकता है कि वही वही हो। और वो फिर अपने आप को ही मना करने लग जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और सीन चेंज हो जाता है। निंग को उसकी मदर इन लॉ जो है अपने बेटे के रूम में ले जाती है और उसको बोलती है कि आज शादी में जो भी हुआ उसको भूल जाओ, और अब तुमको मेरे बेटे का ध्यान रखना है। ये बात सुन के निंग अपने मन में बोलती है कि अगर ये काम करके मुझे तोंग को देखने का मौका मिलेगा तो मैं ये काम जरूर करूंगी, और उनको हाँ बोलती है। उसकी मदर इन लॉ वहाँ से चली जाती है तो निंग अपनी स्टेप मदर को कॉल करती है और उनसे बोलती है कि अब मैंने शादी भी कर ली है तो मेरे बच्चों को अब तुम छोड़ दो। तो उसकी स्टेप मदर उससे बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है, अभी तो तुमने बस शादी करी है, अगर तुम मुझे वहाँ से जो बिडिंग प्राइस का पता लगा के बता दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। और वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे की सर्जरी बहुत जल्दी होनी है, तो जल्दी से जल्दी बिडिंग प्राइस का पता लगाओ ताकि मैं वो प्रोजेक्ट ले सकूं। ये सुन के निंग परेशान हो जाती है और उनको मना करने की कोशिश करती है, बट उसकी स्टेप मदर नहीं सुनती है और उसको फोर्स करने लग जाती है। तो निंग को मानना ही पड़ता है। वहीं सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है निंग हुआ का रूम ढूंढने की कोशिश करती है पर उसको नहीं मिलता। वहीं पे एक मेड आती है तो वो उससे पूछती है कि सेकंड ईयर मास्टर का रूम कौन सा है और वो क्या वापस आ गए हैं। मेड उसको कुछ गलत तरीके से देखने लग जाती है तो निंग समझ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे बस उनको थैंक यू बोलना है। तो मेड उसको उनका रूम बता देती है। निंग उसके रूम में चली जाती है और वहाँ पे वो फाइल ढूंढने लगती है जिसमें बिडिंग प्राइस लिखा हुआ था। जब वो फाइल ढूंढ रही होती है तब उसकी नजर हुआ की फोटो पे पड़ जाती है। उसको देख के पता चल जाता है उसको कि यही सकीम मास्टर है और ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया था। ये चीज देख के वो शॉक हो जाती है और वहीं पे उसको आवाज आती है कि हुआ वापस घर पे आ गया है। वो वहाँ से फोटो रख के जाने की कोशिश करती है पर तब तक हुआ अंदर आ चुका होता है। तो वो अपना फेस जो है अपनी हाइनेक से ढक लेती है। हुआ उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ऐसे फेस क्यों ढक रखा है। तो निंग उसको बोलती है कि मेरे फेस में कुछ एलर्जीज हो गई है इसीलिए मुझे फेस ढकना पड़ रहा है। और उसे कहती है कि मैं इस रूम में अभी गलती से आ गई हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है पर हुआ उसको रोक लेता है। तो निंग उसको बोलती है कि मास्टर आपका कोई ऑर्डर है। तो हुआ उसको बोलता है कि आप मेरी सिस्टर इन लॉ हो तो मैं कैसे आपको ऑर्डर दे सकता हूँ। और उससे कहता है कि मेरे ब्रदर के एक्सीडेंट से पहले वो सबसे बेस्ट इंसान था और हमारी शन फैमिली का प्राउड था, और मैं मानता हूँ कि आज आपकी शादी उससे नहीं हुई है प्रॉपरली, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप उसको ही अपने दिल में रखिएगा हमेशा। और उसके सामने जाता है और उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे ब्रदर से शादी पैसों के लिए की है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने पास्ट में क्या क्या कर रखा है। ये चीज सुन के निंग अपने मन में बोलती है कि ये कहना क्या चाहता है। और हुआ से बोलता है कि जब तक तुम मेरे ब्रदर का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं भी तुमको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। और उसको धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुमने धोखा देने की कोशिश करी मेरे ब्रदर को और किसी और के साथ अफेयर रखा बाहर तो देख लेना तुम, ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। निंग उसको बोलती है कि मुझे पता है, मैंने जो प्रॉमिस कर दिया है मैं उसको कभी नहीं तोड़ती हूँ, और जहाँ तक भी मेरे पास्ट की बात है मैंने नहीं सोचा था कि आप इस चीज के बारे में गॉसिप करेंगे इतना। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। तो निंग चुप हो जाती है और वो कहती है कि मैं कुछ नहीं, बस मैं इतना कह रही हूँ कि थैंक यू आज की हेल्प के लिए। और वो वहाँ से चली जाती है। हुआ उसके जाते ही बोलता है कि ये शादी के टाइम तो बड़ी ऑनेस्ट लग रही थी पर ये पोलाइट नहीं है बिल्कुल भी। और वो देख लेता है कि वहाँ पे फाइल्स खिसक रखी हैं, और इस चीज को देख के वो सोचने लगता है कि क्या ये सच में गलत रूम में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ निंग को दिखाया जाता है जो हुआ के बारे में जान के शॉक हो गई थी और उसको पता चल गया था कि यही तोंग का फादर है। और वो कहने लगते हैं कि अब हम एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और वो परेशान होने लग जाती है और वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी के बारे में इनको पता नहीं लगने दे सकती हूँ, अगर इनको पता लगा तो ये लोग मेरे से छीन लेंगे मेरा बेटा। और वो इस बात को छुपाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी स्टेप मदर का उसके पास कॉल आता है और वो उसको नियर के कैफे में बुलाती है और कहती है उससे कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। ये चीज सुन के निंग मान जाती है वहाँ पे जाने के लिए। कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मदर को बोल रही होती है कि मैं कल हुआ के रूम में गई थी पर मुझे वहाँ पे वो फाइल नहीं मिली
है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तो वो उसको बोलने लगती है कि मैं तुम्हें एक और हफ्ता देती हूँ, अगर तुमने फाइल ढूंढ ली तो मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज जल्द से जल्द करवा दूंगी, बट अगर नहीं ढूंढ पाई तो इसका रिजल्ट तो तुम जानती ही हो। और वो उसको धमका के वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हुआ का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है ऑफिस के लिए। उसका सेक्रेटरी उससे बोलने लगता है कि सर, मैम ने मुझसे कहा है कि आपको बता दूं कि आप जल्द से जल्द लड़की ढूंढ लीजिए अपनी शादी के लिए। इस बात पे हुआ उससे बोलता है कि मेरी मदर को लगता है चैन नहीं है, वो एक भी दिन खाली नहीं बैठना चाहती। तो उसका सेक्रेटरी उससे बोलता है कि मैंने आपकी मदर को ये भी बताया कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। उसकी बात सुन के वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करी। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि अभी भी हम कुछ नहीं पता लगा पाए हैं उसके बारे में। और वहीं से निंग भी रास्ते में जारी होती है। हुआ उसको देख लेता है, निंग भी उसको देख लेती है और वो दूसरी तरफ भागने लग जाती है। पर वो गाड़ी से टकराने वाली होती है तो ड्राइवर निकल के उसको सुनाने लग जाता है कि तुम कैसे चल रही हो रास्ते में। पर वहीं पे हुआ आ जाता है और उस ड्राइवर को अंदर कर देता है और उससे बोलता है कि मैं आज अच्छे मूड में हूँ तो मेरे से बहस मत करना। और निंग को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। निंग उससे दूर जाने की कोशिश करती है पर वो उसको बैक हग कर लेता है। निंग उसको बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, बट वो उसको पेट के सहारे लगा देता है और उससे बोलता है कि इस बार मैंने जाने दिया तो क्या पता तुम फिर से गायब हो जाओगी। ये चीज सुन के निंग उससे बोलने लगती है कि क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। वो उससे बोलता है कि बिल्कुल तुम मुझे अभी भी याद हो, उस पैशनेट नाइट के बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ। और वो उसको टच करने लगता है तो निंग उसको बोलती है कि मुझे टच मत करो, बट वो उसकी बात नहीं सुनता और उसको किस करने लग जाता है। निंग अपने आप को छुड़ाती है और उससे कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ में। वो उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम भूल गई 5 साल पहले मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी और तुमने ही मुझसे बैक किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, और अब तुम्हारी बारी है मुझे वो सब चीजें वापस देने की। और उसको फिर से किस करने लग जाता है। निंग भी उसको किस कर रही होती है पर उसको वही बातें याद आने लग जाती है जब हुआ ने अपने ब्रदर की शादी में उससे बोला था कि मेरे ब्रदर का ध्यान अच्छे से रखना तुम। और वो फिर से हुआ को धक्का मार देती है और वहां से जाने लगती है। पर हुआ फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने कंधे पे उठा लेता है। निंग उसको बोलती है कि मुझे जाने दो, तो हुआ उसको बोलने लग जाता है इस बार मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा, और उसको ले जाके अपनी गाड़ी में बिठा देता है। तो निंग उससे बोलने लगते हैं कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। वह उससे बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, उस टाइम तुमने मुझे प्रोवोक किया था और मेरे साथ वो सब करके तुम चली गई थी। निंग इस बात पे हुआ से बोलती है कि आप ऐसे बिहेव मत कीजिए जैसे कि आप एक विक्टिम हो। और वो उसको सेकंड यंग मास्टर शैन कह के बुलाती है। अपना नाम सुन के वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम क्या जानती हो कि मैं कौन हूँ। तो निंग बहाना बनाते हुए कहती है कि हमारे सेक्रेटरी ने यही कह के तुम्हें बुलाया था अभी। वहीं सेक्रेटरी बोल पड़ता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आपको। निंग फंस जाती है। वो उसको कुछ नहीं बोलता और अपना नाम बताते हुए बोलता है कि ये नाम हमेशा याद रखना, और उससे उसका नाम पूछता है। निंग कुछ नहीं बोलती तो वो उसकी जेब से उसका फोन निकाल लेता है और वी चैट पे उसको ऐड कर देता है। वहाँ पे उसका नाम एना लिखा होता है, जिस वजह से उस हुआ को निंग का असली नाम नहीं पता चल पाता है। निंग उससे अपना फोन छीन लेती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। वो उसको बोलता है कि मैं तुमको ढूंढ ही लूंगा। निंग बाहर जाके उसका नंबर जो है ब्लॉक करने वाली होती है। तभी वहाँ पे हुआ का मैसेज आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर मुझे ब्लॉक किया तो सोच लेना मैं क्या करूंगा, जिस वजह से निंग उसको ब्लॉक नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ की मदर को हुआ का सेक्रेटरी बता देता है कि जिस लड़की को सर ढूंढ रहे थे 5 सालों से वो मिल गई है आज। ये चीज सुन के उसकी मदर इन लॉ बहुत खुश होने लग जाती है और वो बोलने लग जाती है कि निंग का बेशक कैरेक्टर खराब सुना है मैंने, बट हमारी फैमिली के लिए वो तो बहुत लकी साबित हुई है। ये बात पीछे से निंग भी सुन लेती है। उसकी मदर इन लॉ पीछे मुड़ के देखती है तो निंग उसको आंटी करके बुलाती है। तो इस बात पे उसकी मदर इन लॉ गुस्सा करने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम और मेरे एल्डर बेटे ने बेशक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है, बट तुम्हें तो पता है ना, यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि तुम्हारी शादी उससे हुई है। अगर लोगों ने सुना कि तुम मुझे आंटी कह रही हो तो वो लोग क्या सोचेंगे इस बारे में। और वो निंग से कहती है कि मुझे मॉम कह के बुलाओ। निंग भी उसको मॉम कह के बुलाने लगती है। वहीं पे उसकी मदर इन लॉ उसको बोलती है कि कल हमको एक पार्टी में जाना है, हमारे दूर के रिश्तेदार की बेटी का बर्थडे है, तो वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो तुम शैन फैमिली की तरफ से और मेरी डॉटर इन लॉ बन के मेरे साथ में जाओगी। निंग उनसे पूछने लगती है कि सेकंड यंग मास्टर भी जाएंगे क्या। तो उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि वो अभी बहुत बिजी है तो मुझे नहीं लगता कि उसको टाइम भी मिलेगा घर वापस आने का, तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा, हम दोनों को अकेले ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। निंग ये बात सुन के रिलैक्स हो जाती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग अपनी मदर इन लॉ के साथ आ रखी होती है। निंग को वहाँ पे देख के सभी लोग उसके बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं। वहीं निंग के फोन में उसकी स्टेप मदर का मैसेज आता है और वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लग जाती है कि तुमने अभी तक ढूंढा नहीं उसको, और वो उसको धमकी देती है कि क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बेटे को जल्द से जल्द सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। वो उसको मैसेज टाइप ही कर रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ वो अपना फोन चेक करता है जहाँ पे निंग ने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया होता, तो वो उसको कॉल कर देता है। निंग फोन उठा लेती है, उसको लगता है उसकी स्टेप मदर का कॉल है और वो चिल्लाने शुरू कर देती है उस पे। वहीं वहाँ से हुआ बोल पड़ता है कि आखिरकार तुमने फोन उठा लिया। उसकी आवाज सुन के वो चुप हो जाती है और वहीं हुआ उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पे हो, तुमने अभी तक मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था। निंग उसको बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। वहीं हुआ पीछे से दूसरे लोगों की आवाज सुन लेता है जो बोल रहे होते हैं कि ये स्काई होटल तो बहुत ही अच्छा है।
निंग अपना फोन कट कर देती है, पर हुआ ने वो बात सुन ली थी और वो स्काई होटल के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ निंग को लेकर सब गॉसिप कर रहे होते हैं, तो निंग उन लोगों की बातों को इग्नोर मारती है। वहीं पे हुआ की कजन की फ्रेंड जो है वो उसके ऊपर वाइन फेंक देती है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, गलती से मेरे हाथ से ये वाइन तुम्हारे ऊपर गिर गई, अब तो तुम्हारी ड्रेस पे स्टेन लग गया है, बट तुम तो पहले से ही डर्टी हो तो तुमको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा। ये बोल के वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, बट निंग उनकी बातों को सहन नहीं करती और वो भी वाइन की गिलास उठा के उसके ऊपर फेंक देती है। वो लड़की उस पर गुस्सा करने लग जाती है और वहीं हुआ की कजन उससे बोलने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी जॉइंट फैमिली के बैंक्वेट में आके तुमने मेरी गेस्ट को हर्ट किया है। तो निंग उससे बोलती है कि तुमने अभी कहा शैन फैमिली का, तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं शैन फैमिली की बड़ी बहू हूँ, और अगर मैं ये बर्ताव सहन कर लेती तुम्हारी फ्रेंड का तो फिर ये चीज तो शैन फैमिली के नाम पे धब्बा बन जाती। इस बात पे वो लड़की से बोलने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम शैन फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, उन्होंने बस 100 पीस के लिए तुम्हें इस फैमिली में एंट्री दी है। वहीं हुआ की कजन भी उसको टॉन्ट मारने लग जाती है और कहती है कि मेरे कजन को आन दो, उससे बोल के मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और वहीं पे हुआ भी आ जाता है, वो ढूंढने लगता है निंग को वहाँ पे। वहीं पे हुआ की कजन भी देख लेती है कि वहाँ पे हुआ आ गया है, तो वो उसको वहाँ पे बुलाने लगती है। ये चीज देख के वहाँ से निंग निकलने की कोशिश करती है, पर वो दोनों उसको पकड़ लेती हैं और कहती है कि अब कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो, और वो उसका हाथ खींच के उसको धक्का मार देती है, जिसकी वजह से निंग सीधा हुआ की बाहों में जाके गिरती है, बट वो अपना फेस छुपा लेती है। हुआ उसको धक्का मारता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो ये, तो निंग भी अपना फेस दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है वहाँ पे। वो उसको गलत समझ लेता है और उसे कहता है कि तुम आप ये ट्रिक अपना रही हो मेरे को सेड्यूस करने के लिए। तो निंग उसको मना करते हुए बोलती है कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। तो हुआ उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम पहले मेरे रूम में गई थी और सर्वेंट से मेरे बारे में भी पूछ रही थी तुम, तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ फेस करने की कोशिश करता है, पर निंग अपना फेस नीचे ही रखती है। निंग कुछ बोलती नहीं है, तो वो उससे बोलता है कि क्या तुम सिर्फ मुझे सेड्यूस करने जानती हो, जब मैं बोल रहा हूँ तो बात क्यों नहीं कर रही हो मेरे से तुम। निंग अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे बोलती है कि मैंने कभी भी तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की है। ये चीज सुन के वहाँ पे वो दोनों लड़कियां जो है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। हुआ उसको पीछे मुड़ के अपनी शकल दिखाने को कहता है, और वहीं उसकी मदर इन लॉ उसको बोलती है कि अपोलोजाइज करो हुआ से। निंग पीछे मुड़ती है, पर उसने मास्क पहन रखा होता है, जिसकी वजह से फिर से हुआ उसका चेहरा नहीं देख पाता है। मास्क पहनने की वजह से उसकी मदर इन लॉ उस पर गुस्सा कर रही होती है। निंग उनसे बोलती है कि मुझे कोल्ड हो रखा है, मैं नहीं चाहती आप और सेकंड मास्टर मेरी वजह से तकलीफ में आए। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ ले जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ना, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, इस बात को भूलना मत। मुझे सेड्यूस करने के लिए जो भी तुम ट्रिक्स खेल रही हो उसको खेलना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें रिग्रेट होगा इस बात पे कि तुमने शैन फैमिली में शादी क्यों करी। निंग अपना हाथ छुड़वाती है और उससे कहती है कि मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी शैन फैमिली में, और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी एविल थॉट्स नहीं है। और वो उससे पूछती है कि अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, और वो वहां से चली जाती है। हुआ उसको गुस्से में देखता ही रह जाता है। वहीं उसको याद आता है कि वो वहाँ पे ऐना के लिए आ रखा है, और वो फिर से ऐना को ढूंढने लग जाता है। वहीं सीन चेंज होता है और हमें निंग को दिखाया जाता है, जिसने ड्रेस चेंज कर ली होती है और वो लिफ्ट से जा रही होती है घर के लिए। जब वो लिफ्ट के सामने होती है तो वो अपने मन में सोचती है कि क्या हुआ मुझसे इतनी नफरत करता है, और सोच रही होती है कि पता नहीं कितने टाइम तक मैं ये बात छुपा पाऊंगी उससे, और सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। कि वहीं पे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो अंदर लिफ्ट में चली जाती है। जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली होती है कि तभी वहाँ पे हुआ जाता है और वो भी बटन दबा देता है, जिसकी वजह से लिफ्ट फिर से खुल जाती है और वो भी लिफ्ट में आ जाता है। उसको देख के फिर से निंग परेशान होने लग जाती है। वहीं हुआ मैसेज कर रहा होता है निंग को कि तुम कहाँ पर हो। वहीं वो पीछे की तरफ मुड़ता है कि तभी वहाँ पे लिफ्ट में मेल फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से लिफ्ट की लाइट जो है वो चली जाती है और लिफ्ट खराब होने लग जाती है। वहीं निंग इमरजेंसी बटन दबाती है और वहाँ पे बुलाने की कोशिश करती है किसी को, और वहीं दूसरी तरफ हुआ की तबियत खराब होने लगती है। निंग उसको देखती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि उसकी तबियत फिर भी सही नहीं हो रही, तो वो अपने फेस से मास्क हटा देती है और उसको किस करने लग जाती है। किस करने से वो थोड़ा शांत होता है और वो आंखें खोल के देखता है तो वहाँ पे निंग दिखती है उसको, तो वो उसको गले लगा लेता है। उससे बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। निंग उससे पूछने लगती है कि वो तो एक ही नाइट की बात थी, पर तुम अभी तक मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। वो उसको बोलने लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए एक नाइट नहीं थी, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और वो उसको पकड़ के बोलता है कि प्लीज अब मुझे छोड़ के मत जाना, और उसको फिर से किस करने लग जाता है और वो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। और वहीं पे हुआ उसके गले में काट देता है, और वहीं पे लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से जाने लग जाती है और एकदम से झटका खा के रुकती है, जिसकी वजह से हुआ के सर पे चोट लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। निंग उसको उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। वहीं पे हुआ के फोन में उसके सेक्रेटरी ने एक फाइल की पीडीएफ भेज रखी होती है, तो निंग उसको देखने लग जाती है और उसको पता चलता है ये वही फाइल थी जिसको वो ढूंढ रही थी, तो वो उस फाइल की फोटोज खींच लेती है। वहीं पे कोई उनको बचाने के लिए आता है, तो निंग उनसे बोलने लग जाती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग उसको देखने के लिए जाती है और उसके मन में चल रहा होता है कि क्या इसने मुझे पहचान लिया होगा कि मैं ही इसकी सिस्टर इन लॉ हूँ। वो उससे बिगड़ मिले जाने वाली होती है, पर वहीं पे आंख खुल
जाती है हुआ की। वो उसको रोक लेता है और अपने पास आने को कहता है। जैसे ही निंग उसके पास आती है वो उसको गले लगा लेता है और उसको कहता है कि चलो अच्छा है तुम ठीक हो। तो निंग उसको बोलती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो। तो हुआ उसको बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुमने तो मेरी जान बचाई है, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है, अगर तुम वहाँ पे नहीं होती तो मैं शायद यहाँ पे सामने नहीं होता तुम्हारे। तो निंग अपने मन में बोलती है कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं। निंग उसको बोलती है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, पर हुआ उसको फिर से गले लगा लेता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एडमिट नहीं करोगी ये बात, पर ऐना तुम भी मुझे प्यार करती हो, तभी तो तुमने मेरे को बचाया वहाँ पे। निंग उसको बोलती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। हुआ से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। निंग उससे बोलती है कि कभी तुमने सोचा है कि क्या पता मेरा बॉयफ्रेंड हो या फिर मेरी शादी हो गई होगी। तो हुआ बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा, और अगर शादी कर रखी है तुमने तो वहाँ पे डिवोर्स हो जाएगा, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है। तो निंग उसको कहती है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ तो तुम कभी ऐसा नहीं कहते। तो हुआ भी उससे पूछने लग जाता है कि चलो आज बता ही दो मुझे तुम हो कौन। निंग उसको बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे उसकी स्टेप मदर का उसका कॉल आ जाता है और वो उससे उस फाइल के बारे में पूछने लग जाती है और फिर से टॉन्ग के बारे में धमकी देती है। तो निंग उसको बोलती है कि उसको टच मत करना, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। ये बात सुन के वो उससे पूछने लग जाता है कि कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में। निंग उसको कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैं अकेली ही हूँ। इस बात पे वो कहता है कि मुझे पता ही था इस बारे में। तो निंग उसको टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में और तुम मुझे लाइक करने की बात करते हो। तो हुआ उसको बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम कैसी भी हो, बट मैं हमेशा से यही चाहूंगा कि तुम मेरी लाइफ में रहो, और अगर तुम एग्री हो जाती हो मेरे साथ शादी करने के लिए तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। और वो उसको पकड़ के फिर से किस करने लग जाता है। बट वो देखता है कि वो थोड़ी परेशान है तो वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। वहीं पर उसकी स्टेप मदर का उसके पास मैसेज आता है। तो वो हुआ से बोलती है कि मुझे अभी जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है, पर मैं कल तुमसे मिलूंगी और मैं कल तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। और वो अपने मन में सोच लेती है कि वो कल उसको सब सच बता देगी। वहां से वो चली जाती है। वहीं हुआ सोचने लगता है कि कल तो वैलेंटाइन डे है, क्या ये मुझे अपना लव कन्फेस करने वाली है, और वो खुश होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ निंग को दिखाया जाता है जो अपनी स्टेप मदर से मिलने जाती है और उसको बिडिंग की इन्फॉर्मेशन दे देती है। बट हमें पता चलता है कि उसने बिडिंग की इन्फॉर्मेशन में थोड़ी गड़बड़ी कर दी होती है ताकि वो बिड नहीं जीत पाए। वहीं वो तोंग को अपनी फ्रेंड के पास छोड़ देती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। वहीं इसकी मदर इन लॉ उसको सुनाने लग जाती है इतनी लेट आने पे, और उसे कहती है कि तुमने पार्टी भी खराब कर दी थी आज के दिन, तो इतना लेट कहाँ से आ रही हो तुम। निंग उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था जिस वजह से मुझे जाना पड़ा जल्दी। पर उसकी मदर को उस पर शक हो जाता है और वहीं पे सीन चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो अपनी गाड़ी से उतर रहा होता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि कल के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक कर दो और कल फ्लावर्स भी खरीद लेना। ये बोल के वो अंदर चले जाता है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस निंग की मदर इन लॉ उसको मार रही होती है और साथ ही साथ उसे पूछ रही होती है कि बताओ तुम बाहर किसी के साथ थी, और कहती है कि तुम इस घर में आने के बावजूद बाहर कैसे मुंह मार सकती हो। उन्होंने उसके गले का निशान देख लिया होता है जो हुआ के काटने से बना था। वही हुआ मेट से पूछने लग जाता है कि मदर इसको क्यों मार रही है। तो मेट बोलती है कि मैडम को लगता है कि इसने बाहर किसी और के साथ टाइम स्पेंड किया है और आपके बड़े ब्रदर को धोखा दिया है। इस बात पे हुआ बोलता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड है। और वहीं निंग की मदर उससे पूछ रही होती है बार बार कि बताओ मुझे कौन है वो लड़का। निंग फिर भी कुछ नहीं बोलती तो उसकी मदर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मेट से नमक का पानी मंगाती है और वो उसका हाथ दबा देती है और उसकी चोट पे नमक का पानी डालने लगती है। आधा पानी डाल चुकी होती है कि तभी वहाँ पे हुआ उनका हाथ रोक देता है और उनको ऐसा करने से मना करता है। हुआ को वहाँ पे देख के निंग अपने बालों से अपना फेस ढकने लग जाती है। हुआ की मदर हुआ को बोलती है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को सबक सिखा रही हूँ, तुम बीच में मत पड़ो इस बात में। और वो फिर से निंग से पूछने लग जाती है कि कौन है वो लड़का, बताओ मुझे। निंग उनसे बोलती है कि अगर आप मुझे आज के दिन मार भी देंगी तो भी मैं किसी लड़के का नाम नहीं लूंगी, और उनको बोलने लगती है कि ऐसा कोई भी नहीं है बाहर। ये चीज सुन के उसकी मदर इन लॉ जो है वो हुआ से बोलने लगती है कि देखा ये लड़की कितनी हीट है, और वो फिर से स्केल लेके उसको मारने के लिए जाती है, पर हुआ उनके हाथ से स्केल छीन लेता है। तो उसकी मदर उससे बोलने लगती है कि इस लड़की ने तुम्हारे ब्रदर को धोखा दिया है और फिर भी तुम इसकी हेल्प कर रहे हो। वो उनसे बोलता है कि आप अगर इसको इसी तरह से मारोगे तो ये मर जाएगी, और वो मेड से उसको वहां से ले जाने को बोलता है। मेड उसको वहां से लेके जा रही होती है कि तभी वो उसके गले में फिर से निशान देख लेता है और उसको रुकने को कहता है, और वो पास जाके उस निशान को देखता है जहाँ पे उसके दांत के काटे हुए निशान थे, और वो अपना पास याद करता है जहाँ पे लिफ्ट में उसने उसी जगह पे ऐना को काटा था। वो उसको अपनी तरफ मोड़ता है और फिर भी निंग अपना फेस नीचे करके छुपाने की कोशिश करती है, तो वो उसका सर पकड़ के ऊपर की तरफ करता है और वो देख लेता है कि ऐना ही निंग है। ये देख के वो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच में तुम ही हो, और उसे पूछता है कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई थी, और उसे बोलने लग जाता है कि तुम स्टार्टिंग से मेरे साथ खेल रही थी। निंग उसको मना करती है। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए उसकी मदर इन लॉ से पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वहीं हुआ के पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो उसको कॉल उठा के बोलता है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो बाद में फोन करना। बट सेक्रेटरी बोलने लगता है कि मैंने लिफ्ट की कैमरा रिकॉर्डिंग देखी जिसमें मैंने देखा ऐना ने आपकी बेहोशी का फायदा उठा के उस फाइल की फोटोज खींच ली है। ये चीज सुनकर हुआ को और गुस्सा आ जाता है और उसको हाथ पकड़ के अपने रूम में ले जाता है। हुआ की मदर डर जाती है और वो पीछे से चिल्लाने लगती है कि बेटा इसको मारना मत प्लीज, मैं इसको खुद से समझा दूंगी। वो उनको पीछे आने से मना करता है और वो उसको लेके चले जाता है।
वो उसको रूम में लेके आता है और उसको पकड़ के कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि मैं कौन हूँ, तभी तुम मेरे साथ ये गेम खेल रही थी। और वो उससे उसके इंटेंशंस के बारे में पूछने लग जाता है। निंग उससे बोलती है कि मैंने कभी भी ट्रिक्स प्ले नहीं करी तुम्हारे पे। तो हुआ निंग से बोलता है कि जब तुम्हें पता था कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो तो तुमने मुझे कल वैलेंटाइन वाले दिन क्यों बुलाया था? या तुम्हें ये सब करके मजा आ रहा था कि तुम मेरे ब्रदर के साथ साथ अपने ब्रदर इन लॉ से भी फ्लर्ट करोगी? निंग उससे बोलती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, मैं तुमको कल सच बताने वाली थी कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। वो उसको चुप करा देता है और उससे बोलता है कि तुम स्टार्टिंग से ही मेरे को पागल बनाती आ रही हो और लिफ्ट में मेरी जान बचाने का नाटक किया तुमने ताकि तुमको वो प्रोजेक्ट मिल सके। उसको बोलने लगता है कि मैं पागल था जो मैंने ये सोचा कि तुम मेरे से प्यार करती हो। निंग उससे बोलती है कि मैं लिफ्ट में तुमको सच में सेव कर रही थी, मैंने वो सब प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया था। तो वो उसके हाथ से फोन छीनता है उसका और लॉक खोल के उसके फोन की गैलरी देखता है जिसमें उसको वो फोटो मिल जाती है। तो वो उसको दिखाते हुए बोलता है कि तो फिर ये क्या है? वही निंग बेहोश होने लगती है, बट फिर भी वो बोलती है उससे कि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट जरूर चोरी किया है बट तुम्हारी जान बचाना कोई नाटक नहीं था। और वो बेहोश होने लगती है। तो हुआ उसको संभालता है और गोदी में उठा लेता है और मेड को डॉक्टर बुलाने को कहता है। उस टाइम बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग सो रखी होती है और वहाँ से डॉक्टर जा रहा होता है। तो डॉक्टर को रोक के हुआ उससे पूछने लग जाता है कि अब तबीयत कैसी है उनकी। डॉक्टर हुआ को बताने लगता है कि उनकी चोटों पे मैंने मरहम लगा दिया है तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। और डॉक्टर वहाँ से चले जाता है और हुआ चुपचाप से निंग को देखने लग जाता है। निंग जैसे ही करवट चेंज करती है कि वो छुप जाता है और वो सोचने लग जाता है कि तुम ही मेरी सिस्टर इन लॉ क्यों हो। सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ ब्रेकफास्ट के लिए आता है पर वो देखता है वहाँ पे निंग नहीं है। वहाँ उसकी मदर उससे बोलती है कि तुमसे इतनी ड्रिंक की स्मेल क्यों आ रही है, कल रात को तुमने कितनी पी थी? वो अपनी मदर को बोलता है कि मैंने वो छड़ी यहाँ से फेंक दी है तो अब आप किसी को भी मार नहीं सकती हैं। और उनसे बोलता है कि ये आपका इरा नहीं है जिसमें आप किसी को भी इलीगली मार सकती हैं। तो हुआ की मदर उससे बोलने लग जाती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा उस लड़की को क्यों बचाते रहते हो। वहीं पीछे से निंग भी आ जाती है और वो इन लोगों की बात सुनने लगती है। हुआ अपनी मदर से बोलता है कि आप उस लड़की को खुद से लेके आई थी इस घर में तो आपको उसको कुछ रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हुआ की मदर देख लेती है कि पीछे निंग है तो वो उससे बोलने लग जाती है कि तुम अभी भी वहाँ पे क्यों खड़ी हो, यहाँ पे आके खाना खाओ। निंग वहाँ जाके बैठ जाती है। वहीं हुआ की मदर हुआ से पूछती है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बताया था कि तुमको वो लड़की मिल गई है जिसको तुम ढूंढ रहे थे 5 सालों से, तो तुम उसको कब लेके आ रहे हो मेरे से मिलवाने के लिए? और उससे पूछने लग जाती है कि क्या वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। ये बात सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। वो अपनी मदर से बोलता है कि उसकी शादी पहले से ही हो गई है। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि चलो कोई नहीं, उसकी शादी हो गई है पर तुम्हें पुरानी बात अब भूल जानी चाहिए। और वो उसको किसी नई लड़की के बारे में बताने लगती है। वो निंग की तरफ देखता है, निंग कुछ नहीं बोलती तो वो अपनी मदर को बोल देता है कि ब्लाइंड डेट अरेंज कर दो। ये चीज सुन के दोनों ही परेशान हो रहे होते हैं पर कोई कुछ नहीं बोलता और हुआ वहाँ से चले जाता है। सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग अपने हस्बैंड को व्हाइट टॉवल से पोंछ रही होती है। ये सीन बाहर से हुआ भी देख लेता है और उसको बहुत गुस्सा आता है इस चीज पे और वो वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पे निंग के फोन में मैसेज आता है उसका और वो उसको अपने पास बुलाता है। निंग कुछ जवाब नहीं देती तो वो फिर से मैसेज करता है और कहता है कि अगर तुम 1 मिनट के अंदर नहीं आई यहाँ पे तो देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। ये चीज सुन के निंग उसके पास चली जाती है और उसके रूम में जाके उससे पूछने लगती है कि क्या बात है, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो हुआ उससे बोलता है कि तुम वहाँ पे खड़ी क्यों हो, मेरे पास आओ। निंग उसके पास जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ अगर आपको कोई और काम नहीं है तो। बट हुआ उसको पकड़ लेता है और दीवार के सहारे लगाता है और उससे बोलता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से मेरे भाई का ध्यान रख रही हो, क्या सच में तुम उससे शादी करना चाहती हो जब वो उठ जाएगा। इस बात पे निंग उसको बोलती है कि यही बात मैंने प्रॉमिस की थी शादी के टाइम पे और आप भी यही चाहते थे उस टाइम पे कि मैं आपके ब्रदर की अच्छे से देखभाल करूं, तो मैंने तो बस आपकी बात मानी है इस बारे में। वो उसका फेस पकड़ता है और उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम इतनी ही ओबीडियंट हो तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और वो उसको किस करने लग जाता है। निंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और हुआ को धक्का देके वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी हुआ उसको फिर से पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। बट निंग उसको मना कर देती है। वहीं हुआ की मदर आ जाती है और वो हुआ को आवाज लगाने लग जाती है। उनकी आवाज सुन के निंग हुआ से बोलती है कि तुम्हारी मदर आ गई है यहाँ पे, तुम्हें ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वो उसको हाथ पकड़ के वॉशरूम के अंदर ले जाता है। वहीं उसकी मदर भी अंदर आ जाती है। हुआ निंग को उठा के स्लैब पे बिठाता है और उसको टच करने लगता है तो निंग उसको बोलती है कि तुम ऐसा मत करो। वहीं बाहर से उसकी मदर फिर से आवाज लगाने लग जाती है कि मैंने यहाँ पे किसी की आवाज सुनी, तुम्हारे साथ कौन है अंदर। वो अपनी मदर से बोलता है कि आपने गलत आवाज सुन ली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो साथ के साथ निंग को किस करने लग जाता है गले पे। निंग अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए और वहीं पे हुआ रुकता नहीं है और उसको किस करने में लगा होता है। वहीं हुआ की मदर बोलती है उससे कि मैं अंदर आ रही हूँ। तो हुआ निंग के कान में बोलने लग जाता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं मदर को अंदर बुला लूं। तो निंग उसको मना करती है। तो वो उसको बोलता है कि पहले मुझसे बैक करो तब जाके मैं मानूंगा। तो वो उसको प्लीज बोल के रिक्वेस्ट करने लगती है। तो हुआ उसको किस करने लग जाता है और वहीं हुआ की मदर दरवाजा खोलने लगती है कि हुआ दरवाजा रोक लेता है और अपनी मदर से कहता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप कल आइएगा। ये सुन के उसकी मदर वहाँ से चली जाती है और अंदर वो उसको फिर से किस करने लग जाता है। निंग उसको धक्का मार के अपने से दूर करती है और वहाँ से चली जाती है।
सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है निंग अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और अपने बच्चे से बोलती है कि तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होने वाला है, जैसे ही सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो तुम्हें सर्जरी के लिए लेके जाया जाएगा। इस बात पे दोनों ही खुश हो रहे होते हैं कि सर्जरी के बाद अब तोंग ठीक हो जाएगा। बट वहीं पे तोंग के पेट में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाता है बार बार और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। निंग वहाँ पे डॉक्टर को बुलाती है जल्दी से। डॉक्टर वहाँ पे आता है और वो तोंग को चेक करके बोलता है कि इसकी कंडीशन अभी बहुत ही ज्यादा खराब है। हार्ट डिजीज की वजह से इसके लीवर में भी इन्फेक्शन फैल गया है, जिसकी वजह से लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान नहीं बचाई जा सकती है। तो निंग डॉक्टर से बोलती है कि आप मेरा लीवर ले लीजिए। वो उससे ब्लड टाइप पूछता है उसका। निंग उसको ए ब्लड टाइप बताती है तो वो मना कर देता है और कहता है कि बच्चे का ब्लड टाइप बी है तो तुम उसको लीवर नहीं दे सकती हो। तो निंग डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप हॉस्पिटल में पता कीजिए, कहीं तो आपको डोनर मिल ही जाएगा। तो वो उसको बोलने लगता है कि आपको तो पता ही है हॉस्पिटल में और भी मरीज हैं जो पहले से वेट कर रहे हैं लीवर के लिए। सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप अपने रिलेटिव से बात करें। और डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका सेक्रेटरी आके उसको बताता है कि जियांग फैमिली को वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, लगता है उनको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। इस बात पे हुआ शॉक्ड हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि निंग ने उसके प्रोजेक्ट की डिटेल किसी को भी नहीं दी थी। उसके पास निंग का कॉल आता है, वो कॉल उठाता है तो निंग उसको बोलने लग जाती है कि प्लीज तोंग को सेव कर लो। तोंग का नाम सुन के वो पूछने लगता है कि तोंग है कौन। वो उसको कुछ नहीं बताती और उसको हॉस्पिटल आने को कहती है। हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। निंग उसको देख के उसको पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि सेकंड मास्टर प्लीज कहीं से लीवर का इंतजाम कर दीजिए, अगर जल्दी से जल्दी लीवर नहीं मिला तो ये मर जाएगा। वो उससे पूछने लग जाता है कि ये बच्चा किसका है। तो निंग उसको बता देती है कि ये निंग का बच्चा है। ये सुन के हुआ शॉक हो जाता है। निंग उससे बोलती है कि अभी ये इम्पोर्टेंट है कि तुम इस बच्चे को बचा लो और कहती है कि तुम इतने पावरफुल हो, तुम तो कहीं से भी इंतजाम कर दोगे लीवर का, तो प्लीज कर दो। और वो बैक करने लग जाती है उससे। तो हुआ उससे बोलता है कि अगर ये तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हारा लीवर तो उसको सूट कर जाएगा। तो निंग उसको बोलती है कि मेरा ब्लड टाइप मैच नहीं करता है इससे, इसलिए मैं नहीं दे सकती हूँ उसको। तो हुआ उससे पूछने लग जाता है कि इसका ब्लड टाइप क्या है। डॉक्टर उसको ब्लड टाइप बी बताता है। ये चीज सुन के हुआ निंग से बोलता है कि मैं इसको लीवर देने के लिए तैयार हूँ और वो डॉक्टर से सर्जरी की तैयारी करने के लिए बोलता है। निंग उससे पूछने लगती है कि तुम अपना लीवर क्यों देना चाहते हो इसको। तो हुआ उससे बोलता है कि क्योंकि इतने कम टाइम में मैं कहीं से भी सूटेबल लीवर नहीं अरेंज कर सकता हूँ और मेरा ब्लड ग्रुप इससे मिलता है, तो अभी बेस्ट यही होगा कि मैं इसको अपना लीवर दे दूं। निंग उससे बोलती है कि मैं मानती हूँ तुम देने के लिए तैयार हो, पर तुमको अपनी मदर से भी बात कर लेनी चाहिए एक बार, क्योंकि इस सर्जरी में बहुत रिस्क है। हुआ उससे बोलता है कि मैं तोंग को सेव करना चाहता हूँ, मुझे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। और वो डॉक्टर के साथ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए चले जाता है। वहीं निंग अपने मन में कहती है कि लगता है इसको पता चल गया कि तोंग इसका ही बेटा है। और सीन चेंज होता है, उन दोनों को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और वहीं निंग बाहर परेशान हो रही होती है उन दोनों की सर्जरी के लिए। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। बाद में डॉक्टर आता है। निंग उनसे पूछने लग जाती है तोंग के बारे में, तो वो बताता है कि तोंग एकदम ठीक है। फिर निंग हुआ के बारे में पूछती है तो हुआ के बारे में डॉक्टर बोलता है कि वो भी सही है एकदम। और सीन चेंज हो जाता है। निंग को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। वहीं पे तोंग की भी आंखें खुल जाती है, तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी तबीयत सही है। तो तोंग भी बोलता है कि मम्मी मेरे को अभी कोई तकलीफ नहीं है। और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। वो उसका ध्यान रख रही होती है कि तभी वहाँ पे हुआ भी आ जाता है अपने सेक्रेटरी के साथ। उसको वहाँ पे देख के वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि तुमको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा था, तो तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो। वो उससे बोलता है कि ये तो बस एक छोटी सी इंजरी है और मैं अभी ठीक हूँ। पर वहीं पे सेक्रेटरी बोल देता है कि डॉक्टर ने तो इनको मना किया था, पर इनको तोंग को देखना था तो इसलिए ही आ गए यहाँ पे। वहीं तोंग अपनी मदर से पूछने लग जाता है कि मदर, क्या इन्हीं अंकल ने मेरे को बचाया है। निंग हाँ बोलती है तो वो उनको थैंक यू करने लग जाता है और कहता है कि जब भी मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको इस चीज के बदले बहुत सारे पैसे दूंगा और आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। ये चीज सुन के हुआ भी खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं पे नर्स दूसरी बेडशीट और पिलो लेके आ रही होती है, तो निंग उससे पूछने लग जाती है कि यहाँ पे ऑलरेडी है, आप ये क्यों लेके आ रही हो यहाँ पे। तो सेक्रेटरी निंग को बताता है कि हुआ सर ने यहीं पे अपना वार्ड भी शिफ्ट करवा दिया है। वहीं हुआ बोलता है कि जब मैं हॉस्पिटलाइज हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तोंग के साथ ही रहूँ। ये चीज सुन के तोंग उनसे बोलने लगता है कि आप अगर मेरे रूम में आ जाएंगे तो हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। और ऐसे ही इन लोगों की बात चलती रहती है। सीन चेंज होता है और दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ का बेड भी लग गया होता है उसके बगल में। वहीं पर निंग जो है वो अपनी बच्चे की देखभाल कर रही होती है। उसको हुआ देख रहा होता है बड़े प्यार से, तो समझ में आ जाता है कि उसने उसको माफ कर दिया था इस चीज के लिए। और वो निंग से पूछता है कि तुमने इस बच्चे को जन्म क्यों दिया। तुम तो ये कहती थी ना तुम्हारे लिए वो नाइट बस एक मजाक थी, और तुम तो ये भी कहती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, फिर तुमने इसको जन्म क्यों दिया। वो उसको बोलती है ये मेरा डिसीजन था कि मैं इसको पैदा करूं और ये मेरी लाइफ में एक एंजल की तरह आया है। वो बोलता है ये बात तो तुमने सही करी, ये तो एकदम एंजल है। और वो उससे बोलने लग जाता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने बिड के प्राइस नहीं बताए थे तुम्हारी मदर को। निंग उसको बोलती है कि मुझे भी पता है किसी का प्रोजेक्ट देख के उसको चोरी करना इलीगल है। और वो वहाँ से जाने लगती है, पर उसका हाथ पकड़ के वो उसको
अपनी तरफ खींच लेता है और उसको कहता है कि अगर तुम हिली तो देख लेना मेरी टांके खुल जाएंगी। तो निंग उसको बोलती है कि तुम मुझे हटने दो आराम से, पर वो नहीं हटने देता उसको और उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं पहले तुम्हारे को सिस्टर इन लॉ मानने के लिए तैयार था, बट अब मुझे जब पता चला है कि मेरा बच्चा भी है तो इस बात को मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनी रहो। और वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम अभी भी प्रिटेंड करना चाहती हो और उसको नहीं बताओगी कि मैं उसका फादर हूँ। निंग कुछ बोल नहीं पाती तो वो उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और तोंग मेरी लाइफ में मेरी फैमिली की तरह रहो, और वो उसको किस करने लग जाता है। वहीं पे निंग के पास उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है और वो उसको घर बुलाती है। ये चीज सुन के हुआ उससे बोलता है कि तुम घर चले जाओ आराम से, मैं यहाँ पे तोंग का ख्याल रख लूंगा। वो उसको कंफ्यूज होकर देखने लगती है तो हुआ उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाऊंगा। निंग थोड़ा नर्वस हो जाती है और उससे बोलती है कि मैं कल आऊंगी, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है उसकी स्टेप मदर आ जाती है और उससे चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मुझे झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों दी, और वो उसको मारने वाली होती है कि उसका हाथ वो पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारी नौकर नहीं रही, कि जो तुम बोलोगी वो मैं तुम्हें करके दूंगी, मेरे पे हाथ उठाने की तुम फिर से सोचना मत, और उसका हाथ झटक देती है। वो इस बात पे उसकी स्टेप मदर बोलने लग जाती है कि तुम शैन फैमिली में चले गई हो तो तुम समझ रही हो कि वो तुमको रिस्पेक्ट देंगे, बट ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तो ओरिजिनली शादी भी नहीं हुई है यंग मास्टर से, और जैसे ही उनको होश आएगा वो तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें आज तो मार के ही रहूंगी, और उसको मारने वाली होती है कि निंग साइड हो जाती है। वो उसको मार नहीं पाती तो वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुम यहाँ पे खड़े होकर देख क्या रहे हो, अगर तुमने इसको आज नहीं मारा तो देख लेना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसका फादर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने झूठी बेट क्यों दी हमको। ये चीज देख के उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और कहती है कि मैं इसको तो खुद ही सबक सिखाऊंगी, और वो उसको मारने वाली होती है कि तभी पीछे से हुआ जाता है और वो बोलता है कि किसकी हिम्मत हो रही है इस पे हाथ उठाने की, और उसका सेक्रेटरी उसको झटक देता है। हुआ निंग का हाथ पकड़ के अपने पास कर लेता है। उसको देख के वहाँ पे वो दोनों डर जाते हैं। तो हुआ उनसे बोलता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है शैन फैमिली के मेंबर को हाथ लगाने की। तो निंग का फादर माफी मांगते हुए उससे बोलता है कि हमें माफ करना, क्योंकि हम अपनी बेटी को अच्छे से डिसिप्लिन नहीं कर पाए, हम तो बस इसको एक लेसन सिखा रहे थे आज। और वहीं उसकी स्टेप मदर बोलती है कि आपको नहीं पता ये लड़की एक बिच है, इसने अभी भी किसी और आदमी के साथ जो है टाइम स्पेंड किया है, यंग मास्टर को धोखा दिया है इसने, और क्या आपको पता है इसके 5 साल का बच्चा भी है, इसने नाइट स्पेंड की थी 5 साल पहले किसी वाइल्ड इंसान के साथ में, और उस बास्टर्ड को जन्म दिया था, इसने तो किसी और के साथ शादी करने से ही मना कर दिया था। उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि मुझे लगता है ये लड़की अभी भी उस आदमी से मिलने जाती है। इस बात पे हुआ से बोलता है कि अच्छा ये चीज तुमको कैसे पता है। तो वो उससे बोलती है कि क्योंकि इसने वो इतने सालों तक शादी नहीं की किसी से भी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये उसी आदमी के बारे में सोचती है अभी भी। ये चीजें सुन के हुआ खुश हो रहा होता है। निंग उसको और बोलने से मना करती है पर वो नहीं सुनती, और वो बोलने लग जाती है कि तुमने शेमफुल चीजें करी है, तो अब उसी चीज को सुनने में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। और वो हुआ से बोलती है कि मास्टर आप इसको डिवोर्स दे दीजिए और इसको अपने घर से बाहर निकाल के फेंक दीजिए। हुआ उसको चुप कराते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। उसको बताते हुए कहता है कि तुम जिस वाइल्ड मैन की बात कर रही हो वो मैं ही था। ये चीज सुन के निंग के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं, और उसका फादर बोलता है कि मास्टर ये तो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो हुआ उसको बोलता है कि क्या तुम भूल गए उस दिन शादी वाले दिन मैं था इसके साथ में जिसने सारे रिचुअल्स निभाए, तोंग का फादर भी मैं ही हूँ। ये चीज सुन के उसके पेरेंट्स जो है शॉक हो जाते हैं। और वहीं पे हुआ उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ही टॉर्चर किया है निंग को, बट अब देखो तुम लोगों की बारी है। और अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि अनाउंसमेंट कर दो, किसी भी कंपनी ने अगर इनकी फैमिली से जुड़ने की कोशिश करी तो वो सीधा पंगा हमसे लेगा। ये सुन के निंग का फादर नीज पे आ जाता है और निंग से बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ प्लीज, और तोंग का ग्रैंडफादर हूँ तो प्लीज इनसे बोल के मुझे माफ करवा दो। तो निंग उसको बोलने लगती है कि तुमने कभी ये भी ध्यान दिया है कि मैं तुम्हारी डॉटर हूँ, या फिर कभी तुमने ये एक्सेप्ट किया हो कि तोंग तुम्हारा ग्रैंडसन है। और वो उनको माफ करने से मना कर देती है। वहीं सेक्रेटरी उन लोगों को वहाँ से पकड़ के ले जाता है। ये चीज देख के निंग खुश होती है और सीन चेंज होता है। निंग हुआ को अंदर को ले जा रही होती है और वो उससे बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अगर उन लोगों ने तुम्हारी मदर को बता दिया तो हम क्या करेंगे। तो हुआ से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस बात को हमेशा हाइड करके रख सकती हो। वहीं तोंग भी उन लोगों की बातें सुन लेता है और वो हुआ से पूछने लगता है कि क्या आप ही मेरे फादर हैं। हुआ भी बोल देता है उसको कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। तोंग खुश होने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि आप ही मेरे फादर होंगे, और वो सारी बातें बताने लगता है जो भी निंग ने उससे कही थी। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो तोंग उससे बोलता है कि फादर अब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना, आप हमेशा मेरे साथ और मेरी मदर के साथ रहेंगे ना। हुआ से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अब तुमको कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाऊंगा और तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की बात करने लग जाते हैं। वहीं हुआ के पास उसकी मदर का कॉल आता है और वो उसको बताती है कि तुम्हारे ब्रदर को होश आ गया है। ये बात सुन के निंग और हुआ शॉक हो जाते हैं और वो साथ में घर जाते हैं। अपने ब्रदर को उठा हुआ देख के वो बहुत खुश होने लग जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। और उसकी मदर उसको बोलती है कि देखो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि तुम्हारे ब्रदर को होश आ गया है। वहीं निंग को देख के वो उसको इंट्रोड्यूस करवाती है कि बेटा ये तुम्हारी वाइफ है, जब तुम कोमा में थे मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी इससे। और वो निंग को कहती है कि यहाँ पर आओ और अपने हस्बैंड को ग्रीट करो। निंग परेशान हो जाती है और हुआ की तरफ देखती है। निंग को देख के उसका ब्रदर बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही सुंदर है। वहीं उसकी मदर बोलती है कि अब तुम जब रिकवर हो जाओगे अच्छे से तब तुम दोनों की मैं अच्छी सी शादी करवाऊंगी।
बट वहीं पे हुआ उनको मना कर देता है। तो उसकी मदर पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। हुआ निंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अपनी मदर से कि ये मेरी वुमन है। उसकी मदर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तो तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो और तुम अपने ब्रदर से ही कम्पीट कर रहे हो एक लड़की के लिए। हुआ उनसे बोलता है कि आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि मैं किसी लड़की को 5 साल से ढूंढ रहा हूँ और जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, वो यही लड़की है। और वो निंग को पकड़ लेता है। इस बात पे उसकी मदर फिर से गुस्सा करने लगती है और वो निंग को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सड्यूस करने की। तो वो अपनी मदर से बोलता है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, मैं हूँ जो इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है और हमारा एक बच्चा भी है। ये सुन के उसकी मदर शॉक हो जाती है और वो निंग से पूछने लगती है कि हुआ जो कह रहा है क्या वो सच है। निंग भी बता देती है उनको कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसको हुआ मास्टर 5 साल से ढूंढ रहे हैं और तोंग मेरा ही बच्चा है। वहीं उसका ब्रदर बोलने लगता है कि मदर, आपने तो सुना ही था ना कि मास्टर ने आपसे क्या कहा था, ऐसे ही आप मेरी शादी करवाएंगे, आपको एक पोता मिल जाएगा। तो देखो, आपको मिल गया है। ये चीज सुन के वो लोग भी मान जाते हैं और सारे खुश हो जाते हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है निंग जो है मूवी थिएटर में होती है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता और वो कहती है कि वो तुमने मुझे यहाँ पे आने का कहा था पर तुम अभी तक यहाँ पे नहीं आ रखे हो। वहीं पर तोंग जो है वो बलून लेके आ जाता है। वहीं हुआ अपने बारे में सारी बात बताते हुए आता है और उसको प्रपोज करता है। निंग भी उसको हाँ बोल देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ड्रामा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।